तो ये है गाइस रेड टेप के वाइट स्नीकर्स एंड ये है गाइस पूमा के असल V2 शूज़। ये दोनों जो शूज़ है ये बहुत ही बेहतरीन है। एंड गाइस अगर आप एक डेली वेयर के लिए शू बाय करना चाहते हो या फिर अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो इन दोनों शूज़ में से गाइस कोई भी एक जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रह सकता है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों शूज़ को जो है वो कंपेयर करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बेटर आपके लिए जो शू है वो रह सकता है एंड कितने प्राइस पॉइंट पर आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो फर्स्ट लुक के बारे में बात की जाएगा तो ये दोनों जो शूज़ है वो देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, चाहे वो रेड टेप हो या फिर ये पूमा के शूज़ हो, दोनों देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं एंड ओवरऑल जो लुक है पहनने के बाद वो और भी जो है वो एनहांस हो जाता है। अब देखो गाइस दोनों में से एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा, अभी हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो गाइस जो रेड टेप का लुक है वो थोड़ा स्पोर्टी सा लगता है एंड यहाँ पे एयर कैप्सूल भी दिया हुआ है जिसकी वजह से गाइस ओवरऑल इन शूज़ का जो लुक है वो और भी एनहांस हो जाता है एंड पहनने के बाद गाइस ये जो शूज़ है वो एकदम स्टैंड आउट होकर दिखते हैं एंड इनका जो विड्थ है गाइस इसका ये भी थोड़ा ज़्यादा है आउटर सोल का, जिसकी वजह से गाइस पहनने के बाद आपको जो लुक है इन स्नीकर्स में वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो दिखने में दोनों तो बहुत बढ़िया है बट अगर हमें किसी को चूज़ करना होगा तो मैं जो है वो लुक वाइज रेड टेप की ये जो वाइट स्नीकर्स है वो चूज़ करूँगा। तो अब बात करते हैं गाइस हम इन दोनों शूज़ के अपर मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे गाइस रेड टेप में जो है वो मेनली सिंथेटिक लेदर का जो यूज़ है वो किया हुआ है साइड में एंड फ्रंट एंड बैक में हल्का सा मेश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। मेश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डिसेंट सी लग रही है। वही सिंथेटिक मटेरियल के ऊपर आपको जो लेदर जैसे टेक्सचर्स है वो देखने को मिलेंगे। अब देखो गाइस जहाँ पे सिंथेटिक लेदर जैसा मटेरियल रहता है वहाँ पे आपको जो क्रीजेस है वो देखने को मिलेंगे। अगर हम इसे फ्लेक्स वगैरह करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें हल्की हल्की जो क्रीजेस है वो देखने को मिलती है एंड जब आप इसका एक्स्ट्रा ज़्यादा यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो क्रीजेस है वो और भी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है वो इसका डिसएडवांटेज है। बाकी मटेरियल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है एंड ड्यूरेबल भी है। अगर आपको वॉश करना है तो वॉश आप कर पाओगे बट जो सिंथेटिक मटेरियल है उसके ऊपर जो है वो ध्यान से चीज़ें करना। ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ मत करना जिससे ये डैमेज हो जाए, तो वहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन आपको जो है वो लेना पड़ेगा। वही अगर हम पूमा की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस मैक्सिमम जो है वो मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। मैश मटेरियल होने की वजह से गाइस ये जो शूज़ है वो बहुत ही ब्रीदेबल हो जाते हैं। अगर आप को इन्हें ज़्यादा देर तक पहनना है तो ईजिली पहन सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड मैश होने की वजह से गाइस आप इनको कैसे भी वॉश कर सकते हो, कोई भी आज से आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। वही लेसेस देखते हैं तो गाइस लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो पूमा की भी अच्छी है एंड जो रेड टेप के लेसेस है उनकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो अगर मटेरियल वाइज दोनों में से एक चूज़ करना होगा तो गाइस मैं पूमा का जो है वो चूज़ करूँगा बिकॉज इसकी जो मैश है वो बहुत ही अच्छी है एंड पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एंड कोई भी जो स्वेटिंग वगैरह है वो नहीं होती है। तो इसके मामले में गाइस जो पूमा है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो अब ये कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो चुका है, दोनों को एक एक पॉइंट मिल चुका है। अब हम बात करेंगे गाइस कुशनिंग एंड इनर सोल के बारे में। तो रेड टेप की कुशनिंग की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे भर भर के जो कुशनिंग है वो दी हुई है। साइड पे अगर हम प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस इन शूज़ में हमें जो है वो मिल जाता है गाइस मेमोरी फोम। ठीक है, ये है गाइस इन शूज़ का मेमोरी फोम जिसकी आप थिकनेस देख सकते हो। अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद गाइस इससे आपको जो है वो ऑप्टिमम कंफर्ट जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिलता है। तो ये इसकी जो है वो हाईलाइटिंग चीज़ है, इससे हो सकता है कि इसको ये पॉइंट मिल जाए बट इसकी थिकनेस बहुत सही है। वही अगर हम पूमा में देखते हैं तो यहाँ पे अगर कुशनिंग देखते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुशनिंग नहीं है बट जितना चाहिए उतनी यहाँ पे ठीक ठाक जो कुशनिंग है वो दी हुई है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही अगर हम इसका इनर सोल निकालते हैं तो देखते हैं इसका कितनी थिकनेस है। तो इसमें चिपक गया है, ये है गाइस इसका इनर सोल। ठीक है, पूमा वगैरह लिखा है बट इसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें अगर मेमोरी फोम होता तो ये और भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते बट इसमें मेमोरी फोम नहीं है एंड आप देख सकते हो कंपैरिजन कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसकी थिकनेस देख सकते हो एंड इसकी थिकनेस देख सकते हो। तो आई थिंक इसमें जो है वो रेड टेप जो है वो ज़्यादा आगे रहेगा बिकॉज इसमें मेमोरी फोम है एंड इसमें नॉर्मल फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में रेड टेप में जो कुशनिंग है वो भी ज़्यादा है। तो कुशनिंग एंड इनर सोल में गाइस रेड टेप को जो है वो पॉइंट जाएगा। अब देखते हैं गाइस इन दोनों शूज़ का आउटर सोल। तो आउटर सोल में गाइस जो रेड टेप का शू है यहाँ पे रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो नहीं किया हुआ है। यहाँ पे TPR PU ऐसे मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन का यूज़ है वो किया हुआ है। इसकी वजह से गाइस जो फ्रंट वाला साइड है ये काफ़ी सॉफ्ट है। अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड यहाँ पे बैक एंड साइड में हल्का सा हार्ड सा जो है वो फील होता है। साथ ही में यहाँ पे जो एयर कैप्सूल है वो भी दिया हुआ है।
पहनने के बाद गाइज ये जो शूज़ है वो मुझे तो कंफर्टेबल लगे एंड ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फील नहीं हुआ। एंड यहाँ पे गाइज काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो भी दिए हुए हैं, जिसकी वजह से गाइज ओवरऑल जो ग्रिप है वो इन शूज़ में आपको अच्छी खासी मिलेगी, कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। वही अगर हम पूमा की बात करें तो यहाँ पे पूरा रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड यहाँ पे भी गाइज काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो दिए हुए हैं, जिससे ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी इन शूज़ में। एंड कंफर्ट वाइज भी गाइज ये जो शूज़ है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब देखो गाइज जो रेड टेप का आउटर सोल है इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी खासी है एंड जो पूमा का है इसकी जो थिकनेस है अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसकी थोड़ी कम जो थिकनेस है वो लगती है, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है कि दोनों शूज़ के वेट में आपको जो है वो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा मैश मटेरियल है, साथ ही में जो थिकनेस है सोल की वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से गाइस जो पूमा के शूज़ है वो मुझे थोड़े ज़्यादा लाइट वेट लगे। वही रेड टेप का अगर वेट देखोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो पहनने के बाद जो पूमा के शूज़ है वो बहुत ही लाइट वेट लगते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। इसमें गाइस मेमोरी फोम नहीं है, तब भी पहनने के बाद इनका वेट कम होने की वजह से ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। एंड अगर मुझे दोनों में से कोई चूज़ करना होगा ज़्यादा देर तक पहनने के लिए, मैं ज़रूर जो है वो पूमा का जो शू है वो चूज़ करूँगा, बिकॉज इसका वेट कम है एंड पहनने के बाद मुझे तो बहुत बढ़िया फील हुआ। तो इसमें गाइस जो पॉइंट है वो पूमा को जो है वो जाएगा। रेड टेप भी ओवरऑल जो है वो कंफर्टेबल है, बट दोनों में से अगर चूज़ करना होगा कंफर्ट एंड आउटर सोल में तो मैं ये जो पूमा का शू है वो ज़रूर चूज़ करूँगा। तो अब तक तो गाइस हमारा जो कंपैरिजन है वो एकदम नेक टू नेक चल रहा है। अब हम फाइनल कंपैरिजन करेंगे जो कि है गाइस प्राइस कंपैरिजन। तो रेड टेप के प्राइस के बारे में बात की जाए गाइस तो जब सेल नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी सेल नहीं रहता, अगर आप नॉर्मली ऑनलाइन वेबसाइट से बाय करोगे तो इनकी जो प्राइस है वो 1500, 1600 या फिर 2000 के आसपास जो है वो रहती है, ठीक है। बट जब सेल शुरू रहता है गाइस तब जो प्राइस है वो अच्छी खासी कम हो जाती है। आपको 1100 से लेके तो 1400 के बीच में ये जो स्नीकर्स है वो मिल सकते हैं, जो कि मैं बोलूँगा एक बहुत ही इफेक्टिव प्राइस है। मैंने इन स्नीकर्स को 1300 रुपये में जो है वो ख़रीदा था एंड मुझे एकदम ये ऑलराउंडर स्नीकर्स लगे। अगर इसमें खेलना है खेल भी सकते हो, बस डेली वेयर करना है वो भी कर सकते हो, कहीं पहन के जाना है कैजुअल वेयर वो भी कर सकते हो। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव आपको 1300 रुपये जो प्राइस है वो लग सकती है। बट अगर आप 2000 रुपये के आसपास बाय करते हो तो फिर इतना जो है वो वर्थ इट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड जनरली इनका जो प्राइस है वो ज़्यादा रहता है एंड सेल के आसपास इनका जो प्राइस है वो कम रहता है, ठीक है। वही पूमा की अगर हम बात करते हैं गाइस तो इसका जो ओरिजिनल बॉक्स आता है उसके ऊपर 4000 रुपये इसकी जो प्राइस है वो रहती है। नॉन सेल में ये भी जो शू है वो आपको 2000 या फिर 1700-1800 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। बट जब सेल चलता है गाइस तो सेल में आपको ये जो है वो 1000 या फिर 1100 रुपये में ये जो शूज़ है वो मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव डील रह सकती है। तो दोनों शूज़ गाइस मैंने इसलिए कंपेयर किए बिकॉज जब सेल रहेगा तो दोनों शूज़ का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम या फिर 100-200 रुपये के आसपास डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों शूज़ आपको जो है वो 1200-1300 में भी मिल सकते हैं या फिर 2000 के आसपास भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो एक ही सलाह दूंगा कि जब भी इनको बाय करोगे तो आप सेल में बाय करो या फिर कुछ ऑफर्स में बाय करो, तो आपको 1200-1300 में दोनों ये जो शूज़ है वो मिल सकते हैं। एंड अगर आप मुझे पूछते हो कि आप इन दोनों में से कौन सा बाय करोगे, तो देखो मेरे जो फिल्टर है वो यही है कि मुझे एक डेली वेयर शू चाहिए जिसे मैं 7-8 घंटे ईजिली पहन सकूँ, या फिर अगर मैं कॉलेज जाता हूँ तो ईजिली उन्हें वेयर कर सकूँ, वो किसी भी आउटफिट पे आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में मैं जो है वो पूमा के जो शूज़ है वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज इसमें मैश मटेरियल का यूज़ किया है एंड ये मुझे जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे एज़ कम्पेयर टू ये रेड टेप। वही अगर आपके पास पहले से ही डेली वेयर शू है एंड आपको एक ऐसा शू चाहिए जो कि देखने में ज़्यादा बेटर लगे एंड कोई फंक्शंस वगैरह में आप पहन के जाओ, तो इस कंडीशन में गाइस मैं आपको रेड टेप का ये जो शू है वो रेफ़र करूँगा। वो ज़्यादा बेटर जो है वो आपके लिए रह सकता है, डेली यूज़ के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर आपको कोई फेस्टिवल्स या फिर फंक्शंस में पहन के जाना है या फिर कभी कभार पहनना है तो लुक्स वगैरह ज़्यादा अच्छा है, तो इन स्नीकर्स को जो है वो मैं रेफ़र करूँगा। बाकी दोनों ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी अगर आप बाय करोगे तो एक अच्छी डील जो है वो आपको लगेगी। मैंने मेरा जो रिव्यू है वो दे दिया है, आपको ये जो शूज़ है वो कैसे लगे एंड दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एंड आने वाली वीडियोज़ में ये भी बताना कि और कौन से शूज़ या फिर स्नीकर्स की आपको जो कंपैरिजन वीडियो है वो देखना है, ताकि मैं उन्हें कंपेयर करके आपको बता पाऊँ कि कौन सा आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते गाइस ऐसी और एक इंटरेस्टिंग सी कंपैरिजन वीडियो में।